Good morning, dear students. Hi, how are you all? So today it's Tuesday and it's our SST lecture turn. I am your SST educator, Mr. Izzuddin Kapadia. So let's start with our new chapter number 7, Indian lifestyles. इसके पहले हम लोगों ने 5 chapters complete कर लिए हैं. Chapter number 1 was the universe. Chapter number 2 was the earth. Chapter number 3, India, physical and political division. Chapter number 4, national symbols. And chapter number 5, Indian villages. So now somebody, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर चैप्टर नंबर 6 कहाँ गया. चैप्टर नंबर 6 आपने ऑनलाइन क्लासेस में करवा दिया क्या? नहीं, मैंने ऑनलाइन क्लासेस में कुछ नया नहीं कराया है. अभी तक हमारा जो चैप्टर हमने पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन ही चल रहा है. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको काटना है. प्लीज पुट कट मार्क ऑन इट. मीन्स बड़ा सा कट नहीं लगाना है, साइड में छोटा सा रॉन्ग लगा दीजिए. ये चैप्टर हम छोड़ के चल रहे हैं. अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 7, इंडियन लाइफस्टाइल्स. इंडियन लाइफस्टाइल्स क्या समझ में आता है? इंडियन लाइफस्टाइल से इंडियन मीन्स कुछ इंडिया से रिलेटेड, इंडिया का या इंडिया से रिलेटेड. लाइफस्टाइल लोगों की लाइफस्टाइल, रहनी करनी कैसी है इंडिया में, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. स्टेपिंग स्टोन्स, फूड ऑफ द डिफरेंट रीजन, क्लोथ्स वॉट इन डिफरेंट रीजन. इंडियन लाइफस्टाइल में तो यूँ तो बहुत सारी चीजें आती है, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या धर्म है उनका, कैसे रहते हैं, क्या रहनी करनी है उनकी, ठीक है, क्या भाषा है, बहुत सारी चीजें आती है. पर ये सारी चीजें आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 4th क्लास में. अभी इस क्लास में आपको मेन 2 चीजें हैं, फूड और क्लोथ. खाने की बात होगी और कपड़े की बात होगी. ठीक है, देखो अब यहाँ पर मैच द नेम ऑफ द स्टेट विद द क्लोथ एसोसिएट विद देम. ये आपको काम करना है. आपको 4 तरह के क्लोथ दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये क्लोथ कहाँ के हैं, कहाँ के लोग ऐसे क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है, नाउ वी आर starting with our chapter. People in different states eat different type of food. The type of food of one eats depend upon the landform, climate and crops grown in the region he she lives in. देखो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, कुल मिलाकर इंडिया में कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स है. और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 9. नहीं, देर इज वन मोर चेंज इन द यूनियन टेरिटरी पार्ट. अपन ने अभी तक 9 यूनियन टेरिटरी पढ़ी है ना, अब 9 की जगह वापस से 8 हो गई है. जो आपका दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव है, ठीक है, उसको मर्ज कर दिया गया है. वो दोनों मर्ज होकर क्या हो गई है? एक ही यूनियन टेरिटरी बन गई है. तो अब टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है, 28 स्टेट्स है. ठीक है, तो अलग अलग स्टेट्स में लोग अलग अलग तरह के फूड खाते हैं. ठीक है, द टाइप ऑफ फूड, अब अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के फूड खाते हैं. अलग अलग तरह के फूड कैसे डिपेंड होते हैं? टाइप ऑफ द इट डिपेंड ऑन द लैंडफॉर्म, वहाँ की जमीन के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ की क्रॉप्स के हिसाब से. जैसे हमारे यहाँ रोटी ज़्यादा खाई जाती है और चावल की मात्रा कम होती है. ठीक है, तो हमारे यहाँ वैसे भी जो गेहूं होता है वो ज़्यादा उगता है. ठीक है, हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हमारे यहाँ का क्लाइमेट, एमपी का क्लाइमेट क्या है? मॉडरेट क्लाइमेट है. मॉडरेट क्लाइमेट मतलब ठंडी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है. ऐसा नहीं है कि फुल टाइम खाली ठंडी ही रहती है या फुल टाइम खाली गर्मी ही रहती है. तो हमारा जो फूड है वो ठंड में अलग रहता है, गर्मी के टाइम पे अलग रहता है. चपाती और सब्जी तो कॉमन रहती है, बाकी यूँ दूसरी चीज़ें हमारी अलग अलग हो जाती है. तो जो पूरी तरह से ठंडे प्रदेश है, लाइक जम्मू कश्मीर ले लो, तो जहाँ पे वहाँ पे तो ऑल टाइम ही ठंड रहती है. तो वहाँ का जो फूड होगा, वहाँ का फूड क्या किस चीज़ से रिलेटेड होगा? जो बॉडी को गर्माहट प्रदान करे. ठीक है, और जहाँ एकदम गर्मी रहती है, ऑल टाइम ही गर्मी रहती है, वहाँ का फूड कैसा रहेगा? वहाँ का फूड बॉडी को ठंडक प्रदान करने जैसा रहेगा. ठीक है, तो किस जगह का क्या फूड है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? वहाँ के लैंडफॉर्म, यहाँ की ज़मीन, वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ की क्रॉप्स के ऊपर. अब क्लाइमेट और क्रॉप्स से बता दिया मैंने. लैंडफॉर्म मतलब
हम अगर ऊपर की तरफ जाए तो हिमालय क्या है, हिमालय पहाड़ी रीजन है, तो वहाँ पे पहाड़ों में लोगों को रहने के लिए वहाँ का जो क्लाइमेट होता है उसके हिसाब से फूड। प्लेट्यूज, हम लोग प्लेट्यूज में रहते हैं, घाटी वाले इलाके में रहते हैं, तो हमारे घाटी वाले क्षेत्र में जो उगता है वो हमारा फूड है, तो वहाँ का लैंड फॉर्म ऐसे डिफाइन होता है, ठीक है। अब हमको सबसे पहले मेजर फूड ग्रेन्स बता रखे हैं। द मेजर फूड ग्रेन दैट पीपल ईट इन डिफरेंट रीजन्स आर। नॉर्थ इंडिया में क्या खाया जाता है? वीट किसको कहते हैं? गेहूं को। ईस्ट इंडिया में राइस, साउथ इंडिया में भी राइस, राजस्थान में मिलेट्स एंड व्हीट। मिलेट्स क्या होता है? मिलेट्स होता है आपका बाजरा, तो राजस्थान में बाजरा खाया जाता है, बाजरा और व्हीट गेहूं खाया जाता है। हिली एरियाज में मेज मतलब मक्के की रोटी खाई जाती है ज़्यादातर, और कोस्टल एरियाज में भी राइस खाया जाता है। देखो हमें मेन तो पहले 4 स्टेट याद रखने हैं, 4 डायरेक्शन याद रखने हैं, नॉर्थ और साउथ और ईस्ट। अब इसमें वेस्ट नहीं दे रखा है, ठीक है, तो वेस्ट की जगह इन्होंने क्या यूज कर रखा है? राजस्थान यूज कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम नॉर्थ में क्या खाते हैं? व्हीट, गेहूं ज्यादा खाया जाता है, साउथ में चावल ज्यादा खाया जाता है, ये तो सबको पता है। अब ईस्ट में भी ज्यादा क्या खाया जाता है? इस साइड का रीजन देखो, ऊपर होता है आपका नॉर्थ, नीचे होता है वेस्ट, नॉर्थ नीचे होता है साउथ, ठीक है। अब ईस्ट और वेस्ट क्या होता है? जल्दी बताओ। ये होता है आपका वेस्ट और ये होता है आपका ईस्ट, ठीक है। अब क्या है? ऊपर की तरफ क्या खाया जाता है? व्हीट, नीचे की तरफ साउथ में राइस, ईस्ट में क्या खाया जाता है? राइस, और वेस्ट में क्या खाया जाता है? जो राजस्थान का पार्ट है वहां पे मिलेट्स एंड व्हीट। क्लियर हुआ ही आपको? और कोस्टल एरिया मीन्स नदी के पास वाले एरियाज में भी राइस खाया जाता है, वहाँ राइस एंड फिश ज़्यादा खाई जाती है, ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो ईट पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स। पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो ईट पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। मीन्स ये तो इस जगह का मेन फूड है, ये तो खाया ही जाता है। इसके साथ क्या खाया जाता है? पल्सेस मतलब आपकी अलग अलग तरह की दालें, हमारे यहाँ अलग अलग तरह की दालें खाई जाती है ना। वेजिटेबल्स, सारी तरह के वेजिटेबल, ये खाली चावल और खाली रोटी, तो रोटी किस में खाएंगे? गेहूं से आटा बनता है और आटे से रोटी बनती है, तो रोटी का इसमें खाएंगे? वेजिटेबल में खाएंगे। फ्रूट्स, तो ये 3 चीजें तो कॉमन है हर जगह पर। पल्सेस दाल लाइक अरहर, उड़द, मूंग, मसूर आर ईटन ऑल ओवर द कंट्री। मीन्स आप इंडिया के कौन से भी रीजन में चले जाओ, ये जो दाल है ना, हम ये अलग अलग तरह की, कौन सी? अरहर, उड़द, मूंग और मसूर, ठीक है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में खाई जाती है। फूड ऑफ डिफरेंट रीजन। अब इस डिफरेंट रीजन के फूड को आपको डिटेल में बता रखा है। पहले तो आपको बता दिया कि कौन सी जगह पर क्या ज़्यादा खाया जाता है। चलो हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा? ऊपर नॉर्थ में क्या खाया जाता है? राइस कि व्हीट खाया जाता है। नीचे साउथ में राइस। ईस्ट एरिया में क्या खाया जाता है? ईस्ट एरिया में भी राइस खाया जाता है। वेस्ट एरिया में राजस्थान में मिलेट्स एंड व्हीट खाया जाता है, ठीक है। कोस्टल एरिया में क्या खाया जाता है? कोस्टल एरिया में भी राइस खाया जाता है। और हिली एरियाज में क्या खाया जाता है? मेज खाया जाता है, ठीक है। अब फूड ऑफ डिफरेंट रीजन्स पे आते हैं। फूड ग्रेन एंड पल्सेस। इन नॉर्थ इंडिया wheat is grown in large quantity. It is a staple diet of the people of North India. नॉर्थ इंडिया में गेहूं ज़्यादा उगता है और लोग गेहूं ज़्यादा खाते हैं। मीन्स लोग रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। चपाती तो उनको पहले चाहिए, एक बार चावल होंगे नहीं होंगे तो चलेगा, पर रोटी तो उनको बिल्कुल चाहिए। चपातीज आर मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर एंड ईटन विद कुक्ड पल्सेज एंड वेजिटेबल। अब इस गेहूं से सबसे पहले तो आटा बनता है, फ्लोर जिसको कहते हैं, उससे क्या बनती है? चपाती बनती है। और चपाती को लोग कोई सी वेजिटेबल या दाल के साथ खाते ही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट एंड शुगर। यूपी, एमपी, अपना एमपी, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर सबसे ज्यादा एक तो व्हीट उगता है और सबसे ज्यादा शुगर उगता है। शुगर मतलब आपका शक्कर, ओके। इन ईस्टर्न इंडिया मिल्क मेड डिशेज आर पॉपुलर, फॉर एग्जाम्पल रसम, संदेश, चमचम, एक्सेट्रा. Rice and fish curry is a staple diet of people of Eastern India.
ईस्टर्न इंडिया वाला कौन सा पार्ट? ईस्टर्न इंडिया वाला पार्ट आता है आपका इस साइड का। इस साइड का पार्ट मतलब यहाँ कौन से स्टेट आ गए आपके? वेस्ट बंगाल आ गया, असम, दिसपुर, जो इंडिया के मैप में वो जो साइड वाला पूरा इलाका बनता है ना, वो वाला पूरा एरिया ईस्ट में आता है। तो ईस्ट में सबसे पहले तो मिल्क से बनी हुई डिशेस सबसे पॉपुलर है, दूध से बनी हुई डिशेस, जिसमें जो मिठाइयाँ होती है स्पेसिफिकली वो कौन सी? रसम और संदेश। बंगाल में कोलकाता साइड रसम और संदेश सबसे ज़्यादा खाया जाता है, चमचम। ठीक है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया है, कोई ला के दे दो मुझे ये। राइस एंड फिश करी इज स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल ऑफ ईस्टर्न इंडिया। वहाँ की स्टेपल डाइट मीन्स सबसे ज़्यादा खाने वाला फूड क्या है? एक तो राइस और एक फिश करी। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है, यहाँ पर राइस और फिश करी ज़्यादा खाई जाती है। इन साउथर्न स्टेट, अब साउथ में, इंडिया में साउथ में, ठीक है, नीचे के पार्ट में केरला, तमिलनाडु, आपका ये जो पूरा पार्ट आता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, ये तो हमें पता है। और चावल के साथ साथ क्या खाया जाता है? हम बोलते हैं ना, आज तो साउथ इंडियन फूड बनाया है हमारे घर पे, आज तो इडली डोसा बनाया है, आज हमारे घर पे क्या बनाया है? मसाला डोसा बनाया है। तो ये सारी चीज़ें अपने नॉर्थ इंडिया की नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे साउथ इंडिया की है। हम तो ये जो मसाला डोसा या फिर रसम, उपमा कभी कभी मतलब किस में बना लेते हैं, कभी कभी हम हमारे नाश्ते के हिसाब से बना लेते हैं, या संडे हो गया तो बना दिया मम्मी ने। बट वहाँ का तो मेन फूड ही यही है। साउथर्न स्टेट में लोग रोटी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते, चावल खाएंगे और चावल के साथ ज़्यादा यही खाते हैं। क्या है? इडली, डोसा, सांबर, उत्तपम, स्टीव, रसम, पायसम और कॉमन खाते हैं। और साउथ इंडिया में क्या खाते हैं? राइस मेन की चीज़ है। मक्के की रोटी एंड सरसों का साग आर पॉपुलर इन पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है? मक्की दी रोटी और सरसों का साग। ठीक है, मक्की की रोटी इज अ फॉर्म ऑफ रोटी, एक रोटी का पार्ट है जो किससे बनती है? मेज से, मक्के से बनती है। ओके, और सरसों का साग मतलब एक सरसों का साग टाइप एक सब्जी होती है। ठीक है, तो वो फेमस है। इंडियन फूड इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन टेस्ट बट ऑल्सो इन कुकिंग मेथड। इंडिया का फूड पूरे वर्ल्ड में बहुत डिफरेंट है, बहुत पॉपुलर है। लाइक आप अमेरिका जाओ तो पूरे अमेरिका में आपको एक जैसा फूड देखने को मिलेगा। आप कहीं और जाओ, लाइक कौन सा स्टेट ले लो, अपन दुबई वगैरह चले जाते हैं, लाइक आप चले जाओ पेरिस या कहीं पे भी चले जाओ तो आपको एक तरह का फूड देखने को मिलेगा। बट एक इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे आपको हर स्टेट में अलग अलग तरह का फूड देखने को मिलेगा। तो स्पेसिफिकली जो लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं ना इंडिया के बाहर वाले, वो तो इंडिया में आके आधा खर्चा तो खाने पे ही कर देते हैं। मीन्स उनको इंडिया में इतना अलग अलग तरह का फूड देखने को मिलता है कि वो लोग पागल हो जाते हैं जो बाहर वाला इंडिया में आता है। ठीक है, तो इंडिया अपने फूड की वजह से भी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से पॉपुलर है। और इंडिया में जैसे हमने कुछ राइस से बनाया, हमने कुछ चावल से बनाया, तो एक स्टेट चावल से कुछ और बनाएगा, एक स्टेट चावल से कुछ और बनाएगा। तो हमारे पास फूड में भी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आते हैं हम वेजिटेबल एंड फ्रूट पर। आज बहुत खाने पीने की बात हो रही है, मुझे तो अभी से भूख लगने लग गई है। बिसाइड फूड ग्रेन, इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस ए लार्ज वेराइटी ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अब फूड ग्रेन की बात तो हो गई, लाइक फूड ग्रेन क्या होता है? मतलब जो उगाया जाता है खेतों में, लाइक गेहूं हो गया, आपका मक्का हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, राइस हो गया। ठीक है, अब आते हैं वेजिटेबल और फ्रूट पर। इंडिया प्रोड्यूसेस लार्ज वेराइटी ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट। फार्मर इन डिफरेंट स्टेट्स ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट। खाली फार्मर केवल ये अपने गेहूं ने ये सब थोड़ी उगाते हैं, फार्मर कई बार फ्रूट्स भी उगाते हैं। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर सीजनल वेयर सम आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। कुछ फूड और वेजिटेबल तो क्या होता है, पर्टिकुलर सीजन्स में मिलते हैं, और कुछ फूड एंड वेजिटेबल क्या होता है, आपको पूरे साल भर ही मिलेंगे। लाइक आलू ले लो, आलू ऐसा होता है कि गर्मी में आता है ना, ठंडी में नहीं आता। भिंडी ऐसी होती है कि गर्मी में आती है, ठंडी में नहीं आती। तो कुछ फूड्स ऐसे हैं जो हमें पूरे साल भर मिलेंगे, और ऐसे कुछ फ्रूट्स भी ऐसे हैं जो हमें पूरे साल भर मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी गेट मैंगोज इन समर एंड ग्रेप्स इन विंटर। हमें
गर्मी के दिनों में मैंगो खाने को मिलता है और सर्दी के दिनों में क्या खाने को मिलता है, ग्रेप्स खाने को मिलता है। सर्दी के दिनों में आप मैंगो ढूंढने जाओगे तो आपको मैंगो नहीं मिलेंगे, ठीक है। और वैसे तो इस बार तो कोरोना लॉकडाउन के चक्कर में गर्मी में भी बराबर से आम खाना नसीब नहीं हुआ, ठीक। वी गेट बनानाज एंड एप्पल थ्रू आउट द ईयर। अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में मैंने आपको, वेजिटेबल में तो मैं आपको बताया लाइक आलू और भिंडी, ठीक है, पोटैटो एंड लेडी फिंगर, तो ये तो आपको साल भर देखने को मिल जाएगा। तो वैसे ही फ्रूट में आपको साल भर क्या देखने को मिलेगा, बनाना एंड एप्पल आपको साल भर खाने को मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर फेमस फॉर एप्पल्स। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश किस चीज़ के लिए फेमस है, एप्पल्स के लिए। वहाँ के एप्पल्स बहुत दूर दूर तक जाते हैं, मीन्स पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में के हर स्टेट्स में जाते हैं, इवन इंडिया के बाहर भी जाते हैं, लोग मंगाना पसंद करते हैं। नागपुर इन महाराष्ट्र इज वेल नोन फॉर इट्स ऑरेंजेस। और ऑरेंजेस के लिए कौन फेमस है, नागपुर। महाराष्ट्र में नागपुर नाम की एक जगह है, वो फेमस है। उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स मैंगो एंड शुगर कैन। उत्तर प्रदेश क्या के लिए फेमस है, उसके आम के लिए और शुगर कैन मतलब गन्ने के लिए। अल्फांसो मैंगोज आर ग्रोन इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। मैंगो में भी अलग अलग तरह की प्रजाति आती है, और मैंगो में सबसे महंगी प्रजाति कौन सी है, अल्फांसो। कौन सी प्रजाति है मैंगो में, अल्फांसो मैंगो होता है। वो कहाँ पर मिलता है, रत्नागिरी नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे मिलता है। गोवा एंड केरला आर फेमस फॉर कोकोनट। और गोवा और केरला काय के लिए फेमस है, कोकोनट के लिए, अपने नारियल के लिए, क्योंकि गोवा और केरला दोनों कहाँ पे आते हैं, समुद्र के पास आते हैं। Fruits and vegetables are transported from the place where they are grown to all over country. So no matter where we live, we get all types of fruits and vegetables. तो फ्रूट्स और वेजिटेबल जैसे लाइक जम्मू कश्मीर में एप्पल अच्छे उग रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि जम्मू कश्मीर वाले ऐसा बोलेंगे नहीं हम ही खाएंगे, हम तुम्हें क्यों दे, हमारे स्टेट में उग रहा है, हम इतनी मेहनत से उगा रहे हैं, हम तो नहीं देंगे तुम्हें, तुम तुम्हारे स्टेट में जो उगता है वो खाओ, हम नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता है। हाँ, जो भी चीज़ जहाँ पे भी इंडिया की कोई से भी स्टेट में उगती है वो पूरे देश में सप्लाई होती है, सारे देश में ट्रांसपोर्ट होता है उसका, ठीक है। इसीलिए तो हमें हर टाइम पर हर तरह का फ्रूट्स और हर तरह का वेजिटेबल्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वो पूरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट होता है, तो इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ रहते हैं, हमें हर तरह का फूड खाने को मिल जाता है और हर तरह का वेजिटेबल खाने को मिल जाता है। अब हमें आगे पढ़ना है स्पाइसेस होता है मसाले, उसके बाद आएगा कुकिंग ऑयल, फिर मिल्क, फिर टी और कॉफ़ी। ये छोटे छोटे टॉपिक है। और उसके बाद आएंगे हम कपड़ों पे, क्लोथ्स वॉर्न इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। तो हम आते हैं सबसे पहले स्पाइसेस पे। स्पाइसेस मतलब मसाले। वेरियस टाइप्स ऑफ स्पाइसेस दैट मेक फूड टेस्टी एंड एड फ्लेवर टू देम आर ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग तरह के मसाले खाए जाते हैं। इंडिया तो ऐसा माना जाता है कि मसालों का ही देश है, ठीक है। हमारे फूड में मसाले ना हो तो हमारा फूड बनता ही नहीं है, ठीक है। और मसाले क्यों डाले जाते हैं, फूड में स्वाद ऐड करने के लिए। स्पाइसेस हैव मेड इंडियन फूड पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया की जो मसाले हैं उसने इंडिया के फूड को पूरे वर्ल्ड में फेमस करके रखा हुआ है, ठीक है। सम ऑफ द पॉपुलर स्पाइसेस आर चिली, टर्मरिक, पीपर, क्लोव, जिंजर एंड कार्डमम, ठीक है। ये सारे जो वर्ड में पढ़ रहा हूँ ना, चिल्ली, टर्मरिक, पीपर, क्लोव, जिंजर एंड कार्डमम, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ड्स है। सबसे पहला चिली, सेकंड टर्मरिक, थर्ड पीपर, फोर्थ क्लोव, 5 जिंजर एंड 6 कार्डमम। ये 6 चीज़ें आपके लिए अभी वर्ड पढ़कर बहुत ऐसा लग रहा है अजीब सा, ठीक है, पर ये 6 चीज़ें हमें सबको पता है, हमें बस इसके हिंदी नाम पता है। पर अब इसको इंग्लिश के नाम के आने की वजह से आप लोग कंफ्यूज हो गए हो कि ये क्या नई बला है, क्या नई चीज़ है। तो आज का आपका एक शॉर्ट होमवर्क यही है कि आप इसको डिक्शनरी में या गूगल करके इसके हिंदी मीनिंग फाइंड करोगे कि चिली को हिंदी में क्या बोलते हैं, टर्मरिक को क्या बोलते हैं, तो आपको लगेगा अरे भाई ये तो मुझे पता था, अच्छा इसको ऐसा बोलते हैं कि इंग्लिश में। चलो, तो ये आज का आपको काम करना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में तो बता ही दूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ी मेहनत आप तो करो, सारी मेहनत ही सर करे। हाँ, बहुत आलसी हो गए हो आप लोग। कुकिंग ऑयल, द ऑयल यूज्ड इन कुकिंग डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम लोग खाने में जो तेल यूज करते हैं वो तेल भी हर स्टेट का अलग अलग होता है। मीन्स
कौन सी जगह पे कौन सा तेल यूज किया जाता है, कौन सी जगह पे कौन सा तेल यूज किया जाता है। इवन हमारे यहाँ पे ही देखा जाए एमपी में भी तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का तेल यूज करते हैं। सम पॉपुलर कुकिंग ऑयल यूज इन इंडिया आर मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और कोकोनट ऑयल। ठीक है, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर का तेल खाया जाता है। सनफ्लावर का तेल को क्या बोलते हैं हिंदी में? सनफ्लावर होता है आपका सूरजमुखी का तेल, मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल, ठीक है, ग्राउंडनट मूंगफली का, कोकोनट नारियल का तेल। ठीक है, तो ये तरह अलग अलग तरह के तेल हम हमारे खाने में यूज करते हैं। फिर मिल्क इज सेड टू बी द कंप्लीट फूड। इंडियन प्रेफर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड, पनीर, घी एंड बटर। इंडिया और दूध का तो अलग ही रिश्ता है। ठीक है, तो इंडिया में मिल्क को भी कंप्लीट फूड ही माना जाता है। ठीक है, और मिल्क से हम क्या क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं, बटर बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम टी एंड कॉफी पर। टी एंड कॉफी आल्सो ग्रोन इन हिली रीजन्स ऑफ आसाम, नीलगिरी एंड केरला। टी और कॉफी के बारे में ज़्यादा नहीं बता रखा है। टी और कॉफी तो हम सभी जानते हैं। तो टी और कॉफी ज़्यादातर कहाँ उगती है? हिली रीजन्स पर, जो पहाड़ी वाले इलाके हैं वहाँ उगती है। कौन सा एरिया है वहाँ पर? कहाँ के पहाड़ी एरिया में? असम, नीलगिरी और केरला। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब हम हमारे क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने अलग अलग तरह के फूड के बारे में पढ़ा ना कि कहाँ पर कैसा फूड खाया जाता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कहाँ पर किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, और फिर ये हमारा चैप्टर और हमारा टर्म फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि इंडियन लाइफस्टाइल का मतलब हर अलग अलग स्टेट में, इंडिया में लोगों की रहनी करनी कैसी है। इसमें हम दो ही चीज़ पढ़ने वाले इस चैप्टर में, फूड और क्लोथ्स के बारे में। फूड के बारे में हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया में व्हीट, ईस्ट इंडिया में राइस, साउथ इंडिया में राइस, राजस्थान जो कि वेस्ट में आता है वहाँ पे मिलेट्स और व्हीट, हिली एरियाज में मेज और कोस्टल एरिया में राइस खाया जाता है। कोस्टल एरिया मीन्स समुद्र के पास वाला एरिया। फिर हमने हर जगह के फूड्स के बारे में और जानकारी ली डिटेल में। ठीक है, कि इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का स्टेपल फूड क्या है? व्हीट है। वहाँ पर चपाती के बिना लोगों को नहीं चलता, एक बार चावल के बिना चल जाएगा। तो वैसे ही अपने साउथ इंडिया में लोगों को चावल के बिना बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर हमने ईस्टर्न इंडिया के बारे में क्या देखा कि वहाँ की स्टेपल डाइट क्या है? राइस और फिश करी है। उसके बाद हमने देखा पंजाब का स्पेशल फूड है मक्के की रोटी, सरसों का साग। फिर हमने वेजिटेबल और फ्रूट पे आए, बोले कि ये जो हमने फूड ग्रेन्स पढ़े, ये फूड ग्रेन्स तो अलग अलग जगह पर अलग अलग खाए जाते हैं, पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो ऑल ओवर इंडिया सेम खाए जाते हैं और कहीं पे भी उगते हैं वह ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। स्पाइसेस के बारे में ये देखा कि स्पाइसेस हमारे फूड को टेस्टी बनाता है और मसालों की वजह से पूरा इंडिया पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और इन मसालों के नाम को मैंने आपको हिंदी में करके लेके आने का बोला है। फिर कुकिंग ऑयल में देखा हमने कि अलग अलग तरह की कुकिंग ऑयल होते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद मिल्क और टी और कॉफ़ी के बारे में जाना। तो आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।